बिहार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। सीएम नीतीश कुमार ने जनता दरबार में बड़ी संख्या में आए शिकायतकर्ताओं की समस्याएं सुनी और समस्याओं को तुरंत समाधान करने की कोशिश भी की। सीएम के जनता दरबार में स्वास्थ्य और शिक्षा समेत अलग अलग विभागों से जुड़ी शिकायतों को बड़ी संख्या में शिकायतकर्ता लेकर आए थे। सीएम सभी विभागों को तुरंत ही समस्या का समाधान करने का निर्देश भी दे रहे थे। जनता दरबार में शिकायत लेकर पहुंचे एक शिकायतकर्ता की गुहार पर सीएम नीतीश कुमार ने तुरंत ही स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव को फोन कर दिया और उनसे तुरंत ही एक्शन लेने को भी कहा। दरअसल फरियादी ने अपनी मां को कोरोना के लक्षणों के बाद एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया था, जहां उसकी मां की मौत हो गई। युवक की शिकायत थी कि उसे मां से मिलने तक नहीं दिया गया और जब अधिकारियों से गुहार लगाई तो किसी ने उसकी गुहार नहीं सुनी। तब उसने जनता दरबार में शिकायत की। युवक की शिकायत पर सीएम ने स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव को न सिर्फ युवक की गुहार सुनने का निर्देश दिया बल्कि उस पर कार्रवाई करने को भी कहा है। हर बात पे बिहार गवर्नमेंट का गाइडलाइन दिखा के हम लोग को झांसे में रखा गया और पुष्पांजलि हॉस्पिटल भागवत नगर में है। मेरी माँ का भागवत नगर प्राइवेट हॉस्पिटल है सर। प्राइवेट हॉस्पिटल है। हाँ, उसके बाद भी सर नहीं, आप पूरी बात बताइए सर। हम बात बता रहे हैं, आप तक आ रहे हैं। हमने सब अफसर के पास जा चुके हैं, हमको आप तक बताना है सर। बिहार सरकार अफसर क्या है? अफसर सर, हम माँ के डेट होने के बाद 2 दिन के बाद हम प्रधान सचिव जो है उनको आवेदन दिए। आवेदन का रिसीविंग तक नहीं मिलता है हमको। पटना डीएम को आवेदन दिए हैं। सचिव स्वास्थ्य को लगा पुलियाम घूम के हॉस्पिटल चला रहा है, पैसा छाप रहा है सर। माँ का निधन हो गया। हाँ, माँ का डेथ हो गया। लड़का एक फुलवारी शरीफ से आया है, इसकी माँ का डेथ हुआ है। प्राइवेट हॉस्पिटल में शायद इलाज कराया था। कौन सा प्राइवेट हॉस्पिटल है? पुष्पांजलि हॉस्पिटल है भागवत। डॉक्टर प्रीतम है वहाँ के डायरेक्टर। पुष्पांजलि हॉस्पिटल है भागवत। हमको फोन करके कंप्रोमाइज करने के लिए बोला जा रहा है सर। लड़का आया है शिकायत करने, वहाँ बहुत गड़बड़ी किया है और ये कोई शिकायत करता है तो उसको सुना नहीं जाता। उसके माता जी का ये डेथ भी होगी तो ऐसा सब जगह जा रहा है लेकिन कोई इसको सुन नहीं रहा। जरा सुन लीजिए पूरी बात, एक्शन ले लीजिए। प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर तुरंत देखिए। और अब बात आरजेडी में जारी पोस्टर वॉर की। पोस्टर को लेकर आरजेडी में जारी गतिरोध थमता नजर नहीं आ रहा है। छात्र आरजेडी की तरफ से आरजेडी के प्रदेश कार्यालय के बाहर लगाई गई पोस्टर पर जहां कल रात एक अज्ञात युवक ने कालिख पोत डाली, वहीं आज उस पोस्टर को हटा लिया गया है, जिसका जायजा लिया हमारे सहयोगी अमित कुमार ने। आरजेडी के प्रदेश कार्यालय के बाहर छात्र आरजेडी की तरफ से लगाए गए पोस्टर अब हटा लिए गए हैं। आपको दिखाना चाहेंगे कि ये देखिए, ये राष्ट्रीय जनता दल का प्रदेश कार्यालय है और यहाँ पे जो छात्र आरजेडी का जो पोस्टर लगा था वो पोस्टर अब हटा लिए गए हैं। पोस्टर को लेकर के काफ़ी बयानबाजी हुई। तेज प्रताप यादव खुद जो हैं वो छात्र आरजेडी के कार्यक्रम के दौरान पार्टी कार्यालय आकर के उन्होंने अपनी सफाई दी और ये कहा कि तेजस्वी यादव उनके दिल में बसते हैं। पोस्टर क्या मायने रखता है, पोस्टर तो घंटे 2 घंटे में चढ़ते रहते हैं। तो अब जाकर के ये पोस्टर हटा लिया गया और छात्र आरजेडी की तरफ से जो पोस्टर लगाया गया था इसको लेकर के काफ़ी बयानबाजी हुई। सियासत काफ़ी तेज हुई बिहार में और इस कारण से तेज प्रताप यादव को सफाई भी देनी पड़ी। देर रात जो है एक अज्ञात युवक वो आकर के पोस्टर पे जो छात्र आरजेडी के छात्र राजद के प्रदेश अध्यक्ष है आकाश यादव, उसके तस्वीर के ऊपर कालिख भी पोत दिया था और अब उस मामले की जांच भी आरजेडी अपने स्तर से कर रही है। और अब जांच के दौरान क्या बातें आती है, कौन है वो युवक, क्यों ऐसा किया, ये बात सामने आएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस पोस्टर को लेकर के यहाँ पे विवाद खड़ा हुआ था, बयानबाजी खूब हुई थी, तेज हुई थी और पोस्टर पे आकाश यादव की तस्वीर में कालिख भी पोत दिया गया था, अब उस पोस्टर को यहां से हटा लिया गया है, उतार लिया गया है। अमित कुमार,
न्यूज 18 पटना। आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव ने कल अपनी ही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह को हिटलर बता दिया था, जिस पर सियासत गर्मा गई है। तेज प्रताप यादव के बयान के बाद जगदानंद सिंह के नाराज होने की बात भी सामने आ रही है, लेकिन आरजेडी इसे पूरी तरह से नकार रही है, जबकि सत्ताधारी जेडीयू और बीजेपी तेज प्रताप के बयान के बाद लालू परिवार पर तंज कस रही है। बीजेपी नेता सम्राट चौधरी ने ये तक कह दिया कि आरजेडी की यही संस्कृति है और जिन्हें भी पार्टी में रहना है उन्हें ऐसी ही बातों को सुनना पड़ेगा। तो जेडीयू ने तेज प्रताप यादव के बयान को लालू परिवार का संस्कार बताया है। किसी प्रकार के जगदानंद बाबू की नाराजगी ने बहम के शिकार है। आदरणीय जगदानंद सिंह जी पार्टी के वो कड़ी है, वो स्तंभ हैं जिन्होंने अपने खून पसीने से समाजवादी नीतियों को पूरी तरह से सींचा है। अब देखिए, राष्ट्रीय जनता दल में आप ये कभी भी मान नहीं सकते हैं कि एक परिवार की वहाँ हिटलरशाही है। एक ही परिवार पूरा पार्टी चलाता, तो वो जो बोलेगा उस पार्टी में जिसको भी रहना है उसको सुनना पड़ेगा। लोकतांत्रिक पार्टी हालांकि वह पारिवारिक लिमिटेड कंपनी है, 74 आंदोलन के राजनीतिक आंदोलन के उपज माननीय जगता बाबू के बारे में अपरोक्ष रूप से हिटलर कहा गया। हिटलर शब्द तो ही राजनीतिक अपमान की भाषा है, लेकिन ये लालू जी के परिवार का स्वाभाविक कार्य संस्कृति का प्रकटीकरण है। जगदानंद सिंह को लेकर तेज प्रताप यादव के दिए गए बयान पर रामकृपाल यादव ने कहा कि आरजेडी में सब ठीक नहीं चल रहा है। जो लालू जी का कंट्रोल था पार्टी से खत्म हो गया, उनकी पूछ में नहीं हो रही है। लगता है कि अब कोई धमक नहीं है उनका, और यही लगता है, ये तो साफ दिख रहा है कल के बयान के बाद, तो साफ दिख रहा है कि कुछ सब ठीक ठाक नहीं चल रहा है पार्टी के अंतर्गत। जेडीयू नेता और सीतामढ़ी सांसद सुनील कुमार पिंटू ने कहा कि लालू जी की छवि तेजस्वी से ज्यादा तेज प्रताप में दिखती है, लेकिन उसके बाद भी उन्हें कोई जिम्मेदारी नहीं दी जा रही, उनके साथ नाइंसाफी हो रही है। तो जो व्यक्ति लालू जी का छवि अगर दिखती है किसी में, तो वो तेजस्वी के ज़्यादा तेज प्रताप में दिखती है। तेज प्रताप का बोलने का स्टाइल और करने का स्टाइल में लालू जी की झलक दिखती है, और ये तो उनके साथ नाइंसाफी हो रहा है कि उनको गद्दी पर से उतारकर छोटे को बैठा दिया गया। मुख्यमंत्री के जनता दरबार से बिल्कुल अलग बीजेपी की ओर से भी सहयोग कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें आज बीजेपी कोटे से 2 मंत्रियों नीरज कुमार बबलू और सम्राट चौधरी ने पार्टी कार्यकर्ताओं और आम लोगों की समस्याएं सुनी और उसके निपटारे की भी कार्रवाई की। जायजा लिया हमारे सहयोगी अमित कुमार ने। सहयोग कार्यक्रम में आज बीजेपी के 2 मंत्री शरीक हुए हैं। देख सकते हैं, एक सम्राट चौधरी पंचायती राज मंत्री और एक जो है नीरज कुमार बबलू हैं वन एवं पर्यावरण मंत्री हैं। दोनों अपने कार्यकर्ताओं की, आम लोगों की जो है वो बातों को सुन रहे हैं, जो समस्या है उसका निवारण ये लोग कर रहे हैं। तो यहाँ दोनों ही मंत्री जो है वो लगे हैं, तो हम बात भी करते। देखिए, ये फरियाद लेकर के आए हैं, अपनी बात बता रहे हैं, और यहाँ पे नीरज बबलू हैं, इनसे बात करते हैं। नीरज जी, सहयोग कार्यक्रम की समस्याएं आ रही है और देखिए, सहयोग कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार चलाया जा रहा है, और इसमें विभिन्न तरह की समस्याएं पूरे राज्य भर से लोग फरियादी आते हैं, और मुझे लगता है कि इसका बड़े पैमाने पर यहाँ निष्पादन भी हो रहा है। 2-2 मंत्रियों का ड्यूटी रोज लगता है। तो ये माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी का और माननीय उप मुख्यमंत्री जी के प्रयास से ये कार्यक्रम पार्टी की तरफ से ये चलाया जा रहा है। विशेष तौर पर मुझे लगता है कि हर तरह की समस्याओं का समाधान होता है यहाँ। सम्राट चौधरी जी, लोगों की समस्या का निवारण कर रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग आते हैं, क्या लगता है अधिकारी नहीं सुनते इस कारण से? नहीं, अधिकारी अपना काम कर रहे हैं लगातार। स्वाभाविक है, जो भी समस्या किन्हीं को होता है वो अपनी बात रखने के लिए पार्टी के कार्यकर्ता हैं या बिहार के लोग हैं, लोग अपनी बात रखने आते हैं। स्वाभाविक है, काम नहीं हुआ होता तो काम तो लगातार इस एनडीए सरकार लगातार काम कर रही है, और जो लोग काम नहीं कर रहे थे उनको सत्ता से लोगों ने बाहर किया। के 2 मंत्री नीरज कुमार बबलू, सम्राट चौधरी दोनों ही कह रहे हैं कि जो फरियादी है वो अपनी बातों को लेकर के, समस्या को लेकर के यहाँ आए हैं, और उसका निवारण इन लोगों की तरफ से किया जा रहा है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना।
सीएम नीतीश कुमार ने एक बार फिर से दोहराया कि जातीय जनगणना देश के लिए जरूरी है। सीएम ने कहा कि केंद्र जातीय जनगणना कराए तो ठीक, अगर नहीं कराएगा तो राज्य को क्या करना है ये हम सब मिलकर फैसला लेंगे, लेकिन कोशिश होगी कि केंद्र की जातीय जनगणना कराए। साथ ही सीएम ने कहा कि जातीय जनगणना से सबको फायदा होगा। इसको हो जाने से तो देश हित में है, हम बार बार कह रहे हैं, इसमें कोई असुविधा नहीं, लेकिन अब देख लें, लोग समझ लें। तो पहले तो चाहेंगे हम लोग कि यही हो, और राज्य के अंदर भी अपने राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है तो हम लोग सब बात करके फिर करेंगे। तो हम लोग की तो इच्छा है, इसका फायदा होगा बहुत। देखिए, अगर जो जाति आधारित जनगणना एक बार भी कम से कम करा देंगे तो एक एक चीज़ की जानकारी होगी पूरे देश के अंतर्गत, कहाँ कौन जाति, किस जाति की क्या स्थिति है, और उसको लेकर के जो विकास की योजनाएं बनाते हैं उसका लाभ सब लोगों को मिलेगा। अगली खबर रोहतास के डेहरी से है, जहां एक आरोपी की मौत के बाद जमकर बवाल हुआ। लोगों ने शव को सड़क पर रखकर आगजनी की और भारी हंगामा किया। घटना बीती रात की है। उत्तर पट्टी टोले में छापेमारी के दौरान छत से गिरकर बालू के अवैध धंधे में शामिल एक आरोपी की मौत हो गई, जिसके बाद आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने तिलौथू में सड़क को जाम कर प्रदर्शन किया। बताया जाता है कि मृतक मल्लू यादव एक पेट्रोल पंप पर नोजल मैन का काम करता था। पिछले महीने के 20 जुलाई को तिलौथू थाना क्षेत्र में ही एक बालू लदे ट्रैक्टर को पकड़ा गया। इस दौरान पुलिस और बालू माफिया के बीच झड़प हुई थी। उस मामले में पुलिस ने मल्लू यादव समेत परिवार के 4 लोगों को आरोपी बनाया था। पुलिस इसी मामले में बीती रात मल्लू यादव को गिरफ्तार करने के लिए आई थी। आरोप है कि इस दौरान घर के 2 दरवाजे तोड़े गए। इसी दौरान मल्लू यादव छत से गिर गए और उनकी मौत हो गई। चूंकि घटना रात में हुई थी और पुलिस वहां से चली गई, आज सुबह लोगों ने जब शव को देखा तो शव के साथ तिलौथू के जगदेव चौक पर प्रदर्शन किया गया, जिसके बाद वहां बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई। पुलिस ने लोगों को समझाने की भी कोशिश की, लेकिन लोग पुलिस पर ही गंभीर आरोप लगा रहे हैं। छत पे चढ़ने के बाद वो छत पर थे, पकड़ कर उनका डंडा से पीटने लगा। पीटते पीटते तो खींच के ले आने आके कोशिश कर रहा था, उसके बाद धसोड़ दिया, पीछे में गिर गया। गिरने के बाद डेथ कर गए। ये लोग नीचे जाके देखा कि डेथ कर गए, उसके बाद ये लोग वहां से निकल कर भागे। तो अब आप लोग जो सड़क जाम किए हैं, इसके मतलब आप क्या चाहते हैं, इसके आगे कार्रवाई क्या? सर, हम लोग न्याय चाहते हैं, इनको जांच हो, कार्रवाई हो। एक बार फिर बिहार में गंगा उफान पर है और लोगों को डराने लगी है। बाढ़ और कटाव से लोग परेशान हैं। फसल डूबने से किसानों में हाहाकार मचा है और लोग सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। तेज धार, आफत में जान। डायवर्जन टूटा, संपर्क कटा। उफान पर गंगा, दहशत में लोग। डूबी फसल, किसानों में हाहाकार। पानी में जिंदगी, सरकार से आस। जी हां, गंगा अभी भी उफान पर है और कई जगहों पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। पटना सिटी का कंगन घाट डूब गया है और मुख्य सड़क के पास गंगा का पानी पहुंच गया है। गंगा के लगातार बढ़ते जल स्तर ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी हैं और जिस कदर गंगा का जल स्तर लगातार खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है, वो जो है वो बिल्कुल डराने वाली है। और ये तस्वीर ज़रा देखिए, ये पटना के
कंगन घाट की तस्वीर हम आपको बताते हैं। ये कंगन घाट बना हुआ है और ये पूरी कंगन घाट जो है वो पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। ये तस्वीर जो है इससे पहले शायद ही कभी इतनी कह सकते हैं कि जल स्तर बढ़ा हो, जहाँ से पूरा कंगन घाट के ऊपर तक जो है वो पानी आ गया है। और इसे लेकर के जिला प्रशासन जो है लगातार सतर्कता बरत रही है और निर्देश दिया गया है कि लगातार नज़र बनाई जा सके और ताकि अगर और पानी का जल स्तर बढ़ता है तो उस पे एक्शन लिया जा सके। और तस्वीर ज़रा देखिए कि ये कंगन घाट के बाद जो है वो मुख्य शहर में जाने का एक मुख्य रास्ता है, लेकिन ये मुख्य रास्ता पे पानी पहुंच गया है। ये ज़रा देखिए कि गंगा का ये जो उफान है वो किस कदर है कि मुख्य सड़क जहाँ पे है कंगन घाट पे, वहाँ पे नावें जो है वो लग रही है। अभी से कुछ अगर कहें कि दिन पहले तक गंगा जो है वो यहाँ से कम 1 किलोमीटर दूर तक दिखाई पड़ती थी और आगे तक पानी का जो है जल स्तर होता था। लेकिन अभी जिस ढंग से गंगा का जल स्तर बढ़ा है और जो उफान सामने दिखाई पड़ रहा है वो चौंकाने वाली है और जिसे लेकर के लगातार जिला प्रशासन एहतियात बरत रही है और लोगों से भी ये अपील की जा रही है कि लोग जो हैं वो इस गंगा में खुली तौर से कूदे नहीं, इस पे नहाए नहीं और सतर्कता बनाए रखें। और जिला प्रशासन मुस्तैद है कि कहीं से भी अगर पानी का जल स्तर और बढ़ता है और मुख्य सड़क पर पहुंचता है तो उस पर समय से एक्शन लिया जा सके। पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। पटना सिटी महावीर घाट के पास सड़क पर गंगा का पानी बह रहा है, जिससे गाड़ियों की आवाजाही प्रभावित हुई है। सड़क पर घुटने भर पानी बह रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर जलस्तर थोड़ा और बढ़ता है तो पानी घर में भी घुस जाएगा। गंगा का जल स्तर जिस तेजी से लगातार बढ़ रहा है वो चौंकाने वाला है। और अभी जो हम तस्वीर दिखा रहे हैं वो पटना के महावीर घाट की है। ये ज़रा देखिए कि ये गंगा है और गंगा जो है वो जो जल स्तर बढ़ा है वो मुख्य सड़क पर पहुंच गया है। ये देखिए घुटना भर पानी जो है वो ये मुख्य सड़क है जहां से लोग आते जाते हैं और यहाँ पे आने जाने वाले को जो गाड़ियाँ हैं वो ख़राब हो रही हैं, बंद हो रही हैं। और यहाँ पे इससे पहले इतना पानी मुख्य सड़क पर कभी नहीं देखा गया। और ये ज़रा देखिए कि ये गंगा जो मुहाना है वो गंगा अपने पाट को छोड़ करके एकदम सड़क तक पहुँची है। और ये सड़क के जस्ट किनारे जो है आप देखिए कि रिहायशी इलाका है, ये पूरे मकान हैं। अगर चंद फीट पानी जो है वो और अगर यहाँ से बढ़ता है तो ये पानी जो है वो घरों में प्रवेश करना शुरू कर देगा। और जो लोग हैं वो से अच्छा ये कह रहे हैं कि ये पानी इतना ज़्यादा पहले देखा है आपने? नहीं, पहले तो कभी नहीं देखा। हम तो फर्स्ट बार यहाँ मतलब लगता है कि डराने वाला है। हाँ, पानी तो बिल्कुल है, स्थिति वही है कि डराने वाला ही है, क्योंकि पहले पानी वो पुल के नीचे रहता था। अब तो बरसात में देखा है कि धीरे धीरे पानी बहुत तेज़ी से बढ़ा है। जो लोग हैं वो दहशत में हैं और ज़रूरत इस बात की है कि लगातार जो है इस पर मॉनिटरिंग रखी जाए कि जो जल स्तर जिस ढंग से बढ़ रहा है और जो लोग हैं उन्हें भी सुरक्षित और सतर्क रहने की ज़रूरत है। पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। दानापुर में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है। दिग्घा में गंगा खतरे के निशान से करीब 30 सेंटीमीटर ऊपर है। पानी के बढ़ने से नाव के परिचालन पर भी असर पड़ा है। दियारा का निचला इलाका जलमग्न हो चुका है। दानापुर के पीपा पुल घाट से देखिए सहयोगी अमरजीत शर्मा की रिपोर्ट। गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बहने लगा है और दियारा में गंगा का जलस्तर बढ़ने की वजह से बाढ़ का पानी घुस गया है। कई एक इलाके में बाढ़ का पानी घुसा है, लोग जो है प्रभावित हुए हैं। किस तरह से जो है गंगा का पानी घुसा है? बहुत तरह से, सब घर घर में हिल गया है। घर में हिल गया? घर में हिल। कितना पानी हिला है? बहुत, कम से कम घर में जांग भर हो गया है, कमर भर हो गया है। आने जाने में बहुत तकलीफ। गंगा का जलस्तर बढ़ गया, आने जाने में परेशानी हो रही है। आप देख सकते हैं कि नाव के सहारे लोग जो है दियारा में जाने का जो रास्ता है वो नाव के सहारे ही जाते हैं, लेकिन गंगा में धार इतनी है कि इस नाव को भी ले जाने में लोगों को परेशानी झेलनी पड़ती है। कमर भर पानी हो गया है और पूरा जो है डूब गया है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि किस तरह से जो है ये
पीपा पुल घाट है, यहाँ पर भी जो है पानी ऊपर चढ़ गया है और खतरे के निशान से ऊपर बहने की वजह से जो है ये स्थिति उत्पन्न हुई है और अभी भी जो है गंगा का जल स्तर बढ़ रहा है और देरा के लोग डरे हुए हैं कि एक बार फिर से 16 की आपदा की घड़ी ना आ जाए। 16 में जिस तरह से आपदा की घड़ी आई थी, 2008 में जिस तरह से आपदा की घड़ी आई थी, उस तरह के माहौल से डरे हुए हैं और लोग परेशान हैं। दानापुर से न्यूज़ 18 के लिए अमरजीत शर्मा। पटना के धनियावा से 400 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ 4 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। ब्राउन शुगर बिहार शरीफ से पटना लाया जा रहा था। इसी दौरान पुलिस ने छापेमारी की और स्कॉर्पियो से ब्राउन शुगर बरामद किया है। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कहीं इन तस्करों के तार किसी बड़े गैंग से तो नहीं जुड़े हैं। पृथ्वी दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के राजकीय अतिथिशाला में पौधारोपण किया। इस मौके पर उन्होंने लोगों से हरियाली बचाने और बढ़ाने की अपील की है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि राज्य सरकार अलग से अयांश को कोई मदद नहीं कर सकती, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर हर कोई अयांश की मदद कर रहा है। सब लोग सहायता कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, हम लोग भी कह रहे हैं मदद करिए, लेकिन सरकार की कोई स्कीम नहीं। आप जानते हैं कि हम लोग मैक्सिमम मदद देने का जो स्कीम बनाए हुए हैं सबको मालूम है, तो ये सब लोग अपने अपने ढंग से सहयोग करेंगे, चाहे कितनी बड़ी राशि की आवश्यकता है। तो इसलिए उस स्थिति में तो सब लोग चारों तरफ से कह रहे हैं थोड़ा थोड़ा सब लोग मदद करेंगे तो बच्चे के लिए कुछ हो सकता है, फायदा। वहीं जेडीयू के पोस्टर विवाद पर सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि पार्टी में सब ठीक है, कहीं कोई विवाद नहीं है। साथ ही सीएम नीतीश ने यह भी कहा कि वो सबके विकास के लिए काम करते हैं, किसी एक की चिंता नहीं करते हैं। तो हम लोग के पार्टी में ये सब बातें सब में एकजुटता है। कहीं कोई ये मत समझिए कि कोई ग्रुप है इधर है उधर, कुछ बात नहीं। हम लोग के पार्टी में ऐसा कुछ नहीं। और सीनियर व्यक्ति हैं और जब समता पार्टी बनी उस समय से ही है, उसके पहले भी थे, तो सब लोग काम कर रहे हैं। आप देख लीजिए अब अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए, अल्पसंख्यक समुदाय के लिए, अति पिछड़े वर्ग के लिए विशेष तौर पर कितनी योजना, काम सबके लिए करते हैं, लेकिन इन लोगों के लिए विशेष योजना। मशहूर कवि प्रसून जोशी ने ओलंपिक में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया है। एक आसमां कम पड़ता है, एक आसमां कम पड़ता है और आसमां मंगवा दो, है बेसब्र उड़ाने मेरी पंख ये नीले रंगवा दो। स्वप्न करोड़ों सत्य हो रहे, स्वप्न करोड़ों सत्य हो रहे, अब उनका सत्कार करो। निकल पड़ा है भारत मेरा, अब तुम जय जयकार करो। जाग गया विश्वास हमारा, अब खुद को पहचाना है। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक